और दूसरा हर परिस्थिति में गलत है, उसकी बात सुनी नहीं जाए, तो वो अभिव्यक्ति का अधिकार विकार बन जाता है। डेमोक्रेसी हैज टू बी डिफाइंड when we have wholesome ecosystem, expression and dialogue flourish together. They are complementary to each other. और यदि अगर अभिव्यक्ति पराकाष्ठा पर चली जाएगी, वाद विवाद नहीं होगा, तो हमारे वेदों का जो दर्शन है अनंतवाद, वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद उपज होगा अहम और अहंकार। अहम और अहंकार व्यक्ति और संस्था के लिए घातक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है। हमारी सांस्कृतिक विरासत बेमिसाल है। तो कोई भी किसी भी परिस्थिति में इनको चुनौती दे तो उस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। We should not get away from facing these challenges. Any other step, expedient, escapist, opportunistic, is reflective of cowardice. और मैं इसलिए कहता हूं कि आपका प्रांत देश को डिफाइन करता है दो बातों में। 8 साल पहले आपके प्रांत की परिभाषा क्या थी? आई एम राइजिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम नॉट स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स, बट आई एम स्टेक होल्डर एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इन गवर्नेंस। क्या परिवर्तन आ गया? लॉ एंड ऑर्डर, the highest category of it has become order of the day. पर यह स्थापित करने में कितनी चुनौतियां होंगी, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री महोदय कभी इस पर पुस्तक लिखेंगे। इसलिए नहीं कि इनमें पुस्तक लिखने की हिम्मत नहीं है हिम्मत, पर इतनी हिम्मत है कि इन चुनौतियों को अंगीकार करना चाहिए, इनको अवसर में बदलना चाहिए। ये है। मैं इस पुस्तक का कायल इसलिए हूं कि यह पुस्तक आनंदीबेन पटेल के लिए नहीं है, यह पुस्तक प्रेरणा का स्रोत है। इट्स अ रिसोर्स मटेरियल फॉर जेंडर अपलिफ्टमेंट, जेंडर इमेंसिपेशन, जेंडर एम्पावरमेंट। यहां बैठकर ये देखना बहुत आसान है कि ऐसे पढ़ाई कर ली, ऐसे टीचर बन गए। मैंने पुस्तक पढ़ी है, मेरी धर्मपत्नी ने पढ़ी है, इनकी शायद पहली पुस्तक होगी वो, जिससे पता लगता है इनको चुनौतियां पसंद है, क्योंकि ये अन्याय से नफरत करती हैं, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती हैं और किसी भी परिस्थिति में नहीं करती हैं। I am absolutely elated to be part of this grand event. जब ये आई तो मैंने कहा, आप तो यही तय कर सकती हैं कि मैं इस कार्यक्रम में कहां बैठूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं यहां नहीं बैठा होता तो मैं आपके साथ बैठा होता, पर इस कार्यक्रम में मैं जरूर आता। हमने संसद टीवी के अंदर माननीय राज्यपाल महोदया का एक इंटरव्यू लिया है। मैंने देखा, मैं दंग रह गया। जो पुस्तक में भी नहीं है वो जानकारी भी हमारे सामने आई है। एंड देयरफॉर हाफ द ह्यूमैनिटी ऑफ भारत, जिसको एक बहुत बड़ी ताकत दी है नारी शक्ति अधिनियम के माध्यम से, उसके प्रतीक हैं आनंदीबेन पटेल। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड
पर अंत में एक बात कहूंगा, और ये पीड़ा के साथ कह रहा हूं। In our constitution, two positions are supreme. One is of the President of India, another is of the governor. और माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सुप्रीम इसलिए है कि जो शपथ आपकी है, जो शपथ मेरी है, जो शपथ सांसद की है, मंत्री की है, विधायक की है, किसी भी न्यायाधीश की है, वो शपथ है आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पर द्रौपदी मुर्मू जी की शपथ और आनंदीबेन पटेल की शपथ अलग है। इनकी शपथ है आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी शपथ है आई विल सर्व द पीपल, फॉर द गवर्नर पीपल ऑफ द स्टेट एंड फॉर द प्रेसिडेंट पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे गरिमापूर्ण पदों पर टिप्पणियां करना मेरे हिसाब से चिंतन का विषय है, सोच का विषय है, और मैंने मेरी चिंता इस विषय में व्यक्त की है। All institutions have their own role to play. One should not play the role of the other. We have to respect Constitution in letter, in spirit, in a sense. और मैं कह चुका हूं, 140 करोड़ जनता अपनी भावना व्यक्त करती है चुनाव में अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और वो जनप्रतिनिधि अकेले जनता के मानस बताते हैं, एंड द पीपल होल्ड देम अकाउंटेबल इन इलेक्शंस। और इसलिए मैंने आम आदमी की भाषा में कहा है, जिस तरीके से विधायिका फैसला नहीं लिख सकती, ये न्यायालय का काम है, उसी तरीके से कानून नहीं किया जा सकता। आई हैव हाईएस्ट रेस्पेक्ट फॉर जुडिशियरी। I am a foot soldier of judiciary. I spent more than 4 decades as lawyer. It was only in 2019 I ceased to be a lawyer upon being appointed governor state of West Bengal. मैं जानता हूं जुडिशरी में प्रतिभाशाली लोग हैं, जुडिशरी का बहुत बड़ा महत्व है, हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कितनी मजबूत है, it is defined by state of judiciary. At a global benchmark, our judges are one of the best. But then I appeal, we should show collaboration, coordination, and cooperative stance. Institutions, executive, judiciary, and legislature must work in tandem and togetherness. खैर, महामहिम राज्यपाल, मेरे को घर में पहले ही बहुत बड़ी चुनौती थी, इस कार्यक्रम के बाद यह चुनौती कई गुना बढ़ गई है। इसलिए इस चुनौती को मीट करने के लिए आपसे कुछ भोजन के समय गुरु मंत्र लूंगा, और आप गुरु मंत्र नहीं देंगी, हो सकता है तो मैं आपका एकलव्य बनूंगा, रास्ता तो निकालना पड़ेगा। Once again, I congratulate the Honorable Governor of Uttar Pradesh, enormously gifted person, a great administrator, a teacher, a minister, a chief minister, a governor, and more is to come. We are still counting. She will inspire and motivate not only her gender, but will motivate the entire country and beyond.